ब्रेन हेल्थ जो सबसे अच्छी रहती है वो ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे रहते हैं हमारे ब्रेन के लिए। तो मैं इनसे कहता हूँ अच्छा मुझे ये बताइए कि बच्चे को किसने दिया मोबाइल? आपने दिया। तो जब तक वो इस एनवायरनमेंट के साथ डीपली कनेक्ट नहीं होंगे उनकी परफॉर्मेंस पर बहुत बुरा असर आएगा। ब्रेन हेल्थ जो सबसे अच्छी रहती है वो ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे रहते हैं हमारे ब्रेन के लिए। फर्स्ट 5 ईयर्स में ना ऑलमोस्ट हमारा जो ब्रेन है 90% वायर्ड हो जाता है। कुछ ऐसा कि सबसे पहले वो चीज़ें अवॉइड करें ना जो नुकसान कर रही हैं उसको। जैसे मोबाइल है, जितना हो सके उसको डिले करें, मोबाइल के यूज़ को जितना हो सके डिले करें। और उसको डिले करने का तरीका क्या है कि हम उन्हें रियल वर्ल्ड के साथ जोड़ें। वो खुद फास्ट फूड ले रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, उनको कौन सिखाता है? मैं कहता हूँ छोटे बच्चे को पहली बार बर्गर किसने खिलाया? देखिए गलतियाँ तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी, लेकिन जैसे दूसरी एक मोबाइल की गलती पेरेंट्स करते हैं। बहुत बार पेरेंट्स मुझसे आके पूछते हैं कि सर बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं, इसका क्या सोल्यूशन है? तो मैं उनसे कहता हूँ अच्छा मुझे ये बताइए कि बच्चे को किसने दिया मोबाइल? आपने दिया, क्योंकि आप बिज़ी थे अपने काम में और अब बच्चा आपकी अटेंशन मांग रहा था, क्योंकि बच्चे को चाहिए कोई एंगेज करने के लिए अपने साथ। तो आपके पास एक बड़ा इजी वे आउट था, आपको लगा कि मोबाइल दे दिया। अब बच्चा आप मोबाइल में बिज़ी हो गया, आप फ्री हो गए। तो बेसिकली आपने अपनी वो विंडो, फ्री विंडो आपको मिली, आपको लगा यार ये तो बहुत अच्छा रास्ता मिल गया, जब भी ये बच्चा परेशान करता है तो उसको मोबाइल दे दो। अब धीरे धीरे उनको उसकी एडिक्शन हो गई, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फ्लो होता है, जैसे हम रिपीटेड किसी काम को करते हैं, अब वो मोबाइल मांगते हैं। और ये मोबाइल देना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान की बात है, थोड़ी नहीं, बहुत ही ज़्यादा नुकसान। मेमोरी पे असर पड़ता है इससे? बहुत असर पड़ता है मेमोरी पे, ओवरऑल लर्निंग पे, ओवरऑल हमारी ओवरऑल ब्रेन मेंटल हेल्थ पे, चाहे हमारा ब्रेन है या हमारा माइंड है, दोनों पर ही इसका असर आता है। क्योंकि नेचुरली क्या होता है, जो बच्चे हैं फर्स्ट 5 ईयर्स में ना ऑलमोस्ट हमारा जो ब्रेन है 90% वायर्ड हो जाता है। और पहले 5 सालों में अगर हम जीबी में कहें ना कितने जीबी डाटा इकट्ठा करें, तो जितने जीबी डाटा बच्चा पहले 5 ईयर्स में इकट्ठा करता है ना, इतना वो अगले 10 ईयर्स में भी नहीं करता। आप देखिए वो फर्स्ट 5 ईयर्स कितनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और उन 5 ईयर्स में हम उसको क्या एक्सपोजर दे रहे हैं, किस इन्फॉर्मेशन का, वो रियल है या वो फेक है, वो 2D है, वो 3D है, वो कितनी रियल है। अभी सपोज़ मैं किसी चीज़ को टच करता हूँ, सपोज़ मेरा डॉग है, मैं अपने डॉग को देख रहा हूँ, उसे टच कर रहा हूँ, उसे फील कर रहा हूँ, मेरी ऑलमोस्ट सभी सेंस एंगेज हैं साथ के साथ, राइट? तो लेकिन अगर हम एक मोबाइल पे किसी चीज़ को देख रहे हैं, मैं मोबाइल पे सपोज़ एलिफेंट देख रहा हूँ, तो मैं सिर्फ उसे देख रहा हूँ या मैक्सिमम उसकी आवाज़ सुन सकता हूँ, ना उसे मैं टच कर सकता, ना मैं उसे, और फीलिंग्स उसके साथ वो नहीं आएंगी। तो हमने कहीं ना कहीं उनकी उस इन्फॉर्मेशन को बड़ा पैरालाइज कर दिया। सबसे बेस्ट क्या है, क्योंकि इस हमें जीना क्या है, हमें मोबाइल के अंदर नहीं जीना। अभी तक कोई वर्चुअल वर्ल्ड इतना भी टेक ओवर नहीं किया है कि अभी मेटावर्स रियल में नहीं आया है। तो हमें क्या करना है कि उनको रियल एनवायरनमेंट के साथ एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जीना तो हमें इसमें ही है ना, रहना खाना पीना सब ये। तो जब तक वो इस एनवायरनमेंट के साथ डीपली कनेक्ट नहीं होंगे उनकी परफॉर्मेंस पर बहुत बुरा असर आएगा। और वो बिल्कुल, क्योंकि ये काइंड ऑफ वन वे कम्युनिकेशन जैसा ही है। यहाँ पर तो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, इस टेबल को मैं टच कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ। और एक बच्चे के लिए ना ये जो चेयर है, सपोज ये सामने रखी है, ये खाली चेयर नहीं है। जैसे आज आपके सामने यूएफओ लैंड करेगा ना, आप उस यूएफओ को कैसे देखेंगे सोचिए जरा। अगर सच में आपके सामने आज यूएफओ लैंड करे तो आपकी पूरी अटेंशन उस यूएफओ पर होगी, क्योंकि वो आपकी क्यूरियोसिटी अटेंशन कैच कर रहा है, क्योंकि पहली बार आप यूएफओ को देख रहे हैं और आप फुली फोकस हो गए हैं उस पर। एक बच्चा इस चेयर को, इस पेन को भी एक बच्चा ऐसे ही देखता है। उसके लिए टोटल मिस्ट्री है ये, वो इसे टच करेगा, बेंड करेगा, टेस्ट करने की भी कोशिश करेगा। और जब तक ये मिस्ट्री है तब तक क्यूरियोसिटी है, और जब तक क्यूरियोसिटी है तब तक अटेंशन है, एंड अटेंशन इज़ द मदर ऑफ मेमोरी। और मेमोरी ही तो है, हम क्या है बेसिकली, हम मेमोरी तो है। जो कुछ हमने सीखा वही तो हम हैं। आइडेंटिटी हमारी आज क्या है, जो कुछ हमने सीख रखा है, हमारा नाम भी तो हमें याद है। फोकस्ड कैसे रखें बच्चे को, क्योंकि देखिए फोकस्ड रहेगा तभी मेमोराइज कर पाएगा, ये आपने बात में कहा है जी। फोकस रहेगा, देखिए स्टडी करते हुए कि फोकस के, जैसे मैंने कुछ चीज़ें बताई कि ये कुछ टिप्स हैं, वैसे तो हम हर एक चीज़ के लिए उसको अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसा कि सबसे पहले वो चीज़ें अवॉइड करें ना जो नुकसान कर रही हैं उसको। जैसे मोबाइल है, जितना हो सके उसको डिले करें, मोबाइल के यूज़ को जितना हो सके डिले करें। और उसको डिले करने का तरीका क्या है कि हम उन्हें रियल वर्ल्ड के साथ जोड़ें। और बच्चों का जो सीखने का तरीका होता है ना, वो मेजरली ऑब्जर्वेशन से होता है, और कॉपी करने से, इसको मॉडलिंग बोलते हैं। और तीसरा उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। तो जो मॉडलिंग कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है,
कॉपी करके बच्चे, आप बच्चों से कहें कि आप तो टीवी देख रहे हैं और आप बच्चों से कहते हैं पढ़िए, तो वो कहते हैं क्यों, मैं क्यों टीवी नहीं देख सकता। वो सोचेंगे एटलीस्ट कुछ टाइम तक तो ऐसे ही कहेंगे। तो पेरेंट्स जैसा करेंगे बच्चे वैसा करेंगे। तो अगर घर में इस एज के बच्चे हैं तो आपको भी कोशिश करनी है कि आप बुक रीड कर सकते हैं, कोई यू कैन प्ले सम गेम, बट आप खुद मोबाइल को अवॉइड करें, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। सेम थिंग विद द ईटेबल्स, लाइक से हम खाना खाते हैं, पेरेंट्स की खुद की फूड हैबिट्स अच्छी नहीं है, वो खुद फास्ट फूड ले रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, उनको कौन सिखाता है। मैं कहता हूँ छोटे बच्चे को पहली बार बर्गर किसी ने खिलाया, वो उसको नहीं पता था कि क्या इसको हम जोड़ के मेमोरी से देख सकते हैं? 100% देख सकते हैं। अगर हम फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, देखिए वंस इन अ ब्लू मून इज़ एवरीथिंग इज़ ओके, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ठीक है, बट कुछ लोगों का तो रूटीन बन गया है कि उनको तो हर 1-2 दिन में कुछ पिज़्ज़ा बर्गर चाहिए, उनको हर रोज़ कुछ ऐसा चाहिए। पैकेट फूड भी चाहिए। पैकेट जितनी भी पैकिंग वाली चीज़ें हैं ना, ये ऑलमोस्ट, देखो मैं सबको नहीं कह सकता, वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ऑलमोस्ट जो चीज़ पैक हो गई उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किए गए। अगर उसकी सेल्फ लाइफ लाइक से 3 मंथ्स है, 4 मंथ्स है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, तो उनमें कोई बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हैं, उनको प्रिजर्वेटिव उनमें ऐड करने ही पड़ेंगे। और जहाँ पर प्रिजर्वेटिव ऐड हो गए तो उनमें जैसे कि एक होता है सोडियम नाइट्रेट, तो ये हमारे ब्रेन के लिए हार्मफुल है। जैसे कि हाइपर एक्टिविटी जैसी प्रॉब्लम्स इससे होती हैं, तो ये बड़ी सारी चीज़ों में होता है, सॉस में होता है, तो थोड़ा बहुत चलता है, इतना तो बॉडी डिटॉक्स कर देती है, बट बहुत ज़्यादा अगर ऐसी चीज़ें हम लेते हैं वो हार्मफुल हैं। हेल्दी चीज़ें बच्चों को सिखाएं, वैसी आदत डालें, जैसे कि अगर ब्रेन हेल्थ जो सबसे अच्छी रहती है वो ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे रहते हैं हमारे ब्रेन के लिए, स्पेशली जिनमें ओमेगा 3 होता है, वो बहुत अच्छे रहते हैं। जितनी बेरीज़ हैं, जिनके भी अलग से स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, ये सब बहुत अच्छी रहती हैं हमारे ब्रेन के लिए। तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा बच्चों को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए ईट करने के लिए। हेल्दी जितनी लाइक से वेजिटेबल्स हैं बहुत अच्छी हैं, फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, तो ये चीज़ें अगर हम प्रैक्टिस करें पेरेंट्स अपनी फैमिली में तो काफ़ी अच्छा बच्चों के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करें।